तीन मंत्री, मुख्यमंत्री के पुत्र को, उनको बेरोजगार होना ही योग्यता है। बेरोजगार होंगे तो मंत्री बन जाएंगे। यदि उनके पास कोई काम नहीं है और वो यदि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, मंत्री के पुत्र हैं, सांसद के पुत्र हैं, तो उनके लिए योग्यता 30 वर्ष 40 वर्ष हमारे नेता के संघर्ष के वाली योग्यता नहीं है। वो इनकी योग्यता बिल्कुल घर में बैठे हो, अचानक से आ जाओ, मंत्री बन जाओ, शपथ ग्रहण ले लो। प्रधानमंत्री जी का क्लिप देख लीजिए। परिवारवाद पर चर्चा करके ही देश के प्रधानमंत्री बने। कर सकते हैं कि आप भी परिवारवाद के। मेरे पिता 62 में एमएलए हुए, 80 से लेकर के बीच में दशक में मंत्री रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सर हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस को लेकर भी कई सवाल हैं, लेकिन सवालों की शुरुआत सर एनडीए से। कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रधानमंत्री तो कहते थे शहजादे शहजादे शहजादे, अब तो कैसे कहेंगे शहजादे प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे शहजादे हैं बिना बस किसी चुनाव लड़े चुनाव जीते वो मंत्री बन गए हैं। दीपक प्रकाश की बात उन्होंने कही, निशांत कुमार की बात कही, तो खुश तो बहुत होंगे आप लोग दीपक प्रकाश और निशांत के मंत्री बनने से। बिहार में तो परिवारवाद की राजनीति की बहस ही खत्म हो गई। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा ये सब पर लागू होती है। जुडिशियली में चले जाएं, मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स में चले जाएं, प्रोफेशनली सब अपने परिवार के बारे में थोड़ा करते हैं। अब परिवारवाद की परिभाषा चेंज हो गई। अब परिवारवाद की परिभाषा पहले था पिता यदि मिनिस्टर है तो पुत्र आगे। अब ये परिवारवाद का विस्तार हो गई एनडीए गठबंधन सरकार में। यदि पिता है तो पुत्र हो गए, पुत्र हो गए तो दामाद हो गए, दामाद हो गए तो बेटी हो गई। ये अब हिंदू एक्ट लॉ में शादी के बाद बेटियां पट जाती है, लेकिन राजनीति में अभी यह देखने को आया है कि परिवारवाद वहां तक भी पहुंच गई है। तो जो लोग हम लोग के साथ परिवारवाद के जोड़ते थे, प्रधानमंत्री जी का क्लिप देख लीजिए। परिवारवाद पर चर्चा करके ही देश के प्रधानमंत्री बने और उसका कहते थे कि मैं घोर बुरे। ये नौजवानों को कौन मौका देगा यदि परिवारवादियों लोग से मुक्त नहीं मिलेगी तो। लेकिन कांग्रेस के परिवारवाद पर जो आरोप लगते थे, सैकड़ों उदाहरण हैं जो संघर्ष करके आए। मेरा उदाहरण ले लीजिए। सवाल आप कर सकते हैं कि आप भी परिवारवाद के। मेरे पिता 62 में एमएलए हुए, 80 से लेकर के बीच में दशक में मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, पीएचडी रहे, वन एंड पर्यावरण मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। तो उनके पुत्र राजेश राम, आप आरोप जो लगाते हैं, 30 वर्ष तो संगठन में काम किया, एनएसवाई में काम किया, मैं यूथ कांग्रेस में उदाहरण दे रहा हूं, अपनी मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। यूथ कांग्रेस में काम रहा, मैं जनरल सेक्रेटरी करा। इसके बाद मैं बीपीसीसी में रहा, उसके बाद एसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहा 7 साल तक। तो मेरी जो कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में जो परिवारवाद के परिभाषा देते हैं वो 30 साल 40 साल संघर्ष करके आए हैं। हमारे नेता भी 30 साल 40 साल संघर्ष किए हैं रोड पर, और तब वो सांसद बने, तब वो जनरल सेक्रेटरी बने, तब वो जो है चुनाव लड़े। लेकिन अब के परिवारवाद का जो परिभाषा मैं बता रहा हूँ, वो परिवारवाद की परिभाषा फिलोसफी वाइज में चेंज हो गई है। अब परिवारवाद के जो धारा है
खास करके बिहार के उदाहरण में, कि अब वो परिवारवाद की परिभाषा है जो कि जिनके मंत्री पुत्र बेरोजगार होंगे उनको अनुकंपा का भी टर्म्स कंडीशन है। यदि आप अनुकंपा के आधार पर भी आपको मौका मिलता है पुत्रों को, बेटियों को, तो उसका भी टर्म्स कंडीशन है। लेकिन यहाँ आपको मंत्री पुत्र को, 3 मंत्री मुख्यमंत्री के पुत्र को, उनको बेरोजगार होना ही योग्यता है। बेरोजगार होंगे तो मंत्री बन जाएंगे। यदि उनके पास कोई काम नहीं है और वो यदि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, मंत्री के पुत्र हैं, सांसद के पुत्र हैं, तो उनके लिए योग्यता 30 वर्ष 40 वर्ष हमारे नेता के संघर्ष के वाली योग्यता नहीं है। वो इनकी योग्यता बिल्कुल घर में बैठे हो, अचानक से आ जाओ, मंत्री बन जाओ, शपथ ग्रहण ले लो, ये परिवारवाद की परिभाषा का विस्तार हुआ है।